वेलकम टू ऑनलाइन पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी सीबीएसई क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है हमको? ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ क्या बताएगा? ओम्स लॉ हमको रिलेशन बताएगा करंट और वोल्टेज में। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने बैटरी के थ्रू कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किया है उसमें, और जो उसमें करंट फ्लो होगा, दोनों में रिलेशन बताएगा। ओके, अगर हम वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ओके, मान लेते हैं कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। ये प्लस टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, तो जो करंट फ्लो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द ओम्स लॉ। और जब प्रोपोर्शनली का साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है 1/r। तो हम यहाँ से लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर। ये होता है ओम्स लॉ। इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, इट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो हमने इससे क्या पता किया? करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पता किया? इसको हम लिख सकते हैं करंट फ्लो in any conductor is directly proportional to the potential difference applied across it। अच्छा, इसके साथ एक कॉन्सेप्ट हमें और याद रखना है। वो क्या? when other physical constant नहीं, other physical quantities like temperature, like pressure, like डायमेंशंस मतलब कि लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस कंडक्टर का लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर उसका टेम्परेचर, या फिर उसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, इनमें हमको कोई चेंज नहीं करना है। देन ओनली करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एनी कंडक्टर। तो स्टेटमेंट क्या है? करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। और ये कॉन्सेप्ट हमें और याद रखना है, व्हेन अदर फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड डायमेंशन रिमेन कांस्टेंट। अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया तो फिर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ओके, अगर हमने डायमेंशन चेंज किया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। देन V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या मिला? V इज इक्वल टू आई आर। और R क्या चीज है? R को हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और इसको हम ऐसे ओम के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? इट इज ओम। और इसे हम ओम के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम R को फाइंड करें, R इज इक्वल टू V बाई आई होगा। तो ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग R का यूनिट क्या होना चाहिए? वोल्ट पर एम्पियर, विच इज इक्वल टू ओम। तो ओम का मतलब क्या हुआ? वोल्ट पर एम्पियर। ये कॉन्सेप्ट भी हमको याद रखना है। वोल्ट का मतलब, ओम का मतलब क्या हुआ? वोल्ट पर एम्पियर। अगर किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट अप्लाई करने पर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 ओम? when we apply 1 volt across any conductor and 1 ampere current will flow, then it is called resistance of 1 ohm of conductor। okay, हम लिख सकते हैं what is definition of 1 ohm? definition of 1 ohm, okay, when 1 volt applied across any conductor
जब हम 1 वोल्ट लगाएंगे मतलब कि यहाँ पर V इज इक्वल टू 1 वोल्ट हमने अप्लाई किया और I इज इक्वल टू 1 एम्पियर अप्लाई किया, तो R का वैल्यू क्या होगा 1 ओम। ओके, when 1 volt applied across any conductor and 1 ampere current flow, then it is called 1 ohm resistance। ओके, को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करेंगे? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए हमको करंट मेजर करने के लिए अमीटर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक अमीटर कनेक्ट करते हैं और वोल्टेज मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। अमीटर इज यूज टू मेजर करंट। यहाँ पर हमने अमीटर का यूज किया है टू मेजर करंट। ओके, और हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर का यूज किया है टू मेजर वोल्टेज। ओके, अमीटर और वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज का रीडिंग लेंगे, करंट का रीडिंग लेंगे। यहाँ पर हम एक रियोस्टेट यूज करेंगे। रियोस्टेट क्या होगा? रियोस्टेट इसका मतलब वेरिएबल रजिस्टर। ओके, जो अपना रेजिस्टेंस, जिसका हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से इसका सिंबल क्या होगा RH। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से हम ये पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी कर सकते हैं। ओके, और जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ से हम पोटेंशियल को वेरी करेंगे और V और I के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो किसी रजिस्टर के लिए क्या होगा, किसी कंडक्टर के लिए ग्राफ कैसा होगा? वो होगा स्ट्रेट लाइन। तो हम एक कॉन्सेप्ट और लिखते हैं। यहाँ से हमने करंट मेजर किया, यहाँ से हमने वोल्टेज मेजर किया और इस रियोस्टेट की हेल्प से हम क्या करेंगे? इस पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करेंगे। जीरो से हम इंक्रीज करेंगे। हमने जीरो से धीरे धीरे इंक्रीज किया तो करंट भी इंक्रीज होगा। और अगर हम सारे रीडिंग्स को प्लॉट करते हैं और V और I के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा मिलता है? लीनियर ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं ग्राफ between voltage and current for any conductor is a straight line। ओके, वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो स्लोप कैसे डिफाइन करेंगे? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन डिनोटेड बाय m विच इज इक्वल टू tan थीटा। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन tan थीटा किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू r। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें लिख लेना चाहिए। हम क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ ग्राफ या फिर स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन voltage and current is equal to what? Is equal to resistance, is equal to resistance। तो ये फॉर्मूला भी हमको याद रखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू R होता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? R होता है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, ऐसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर मान लेते हैं कभी करंट क्या हुआ? I हुआ और रेजिस्टेंस क्या, वोल्टेज कितना हुआ? V। तो अगर हम इसका tan थीटा आप सभी को पता होगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ tan थीटा? हाइट डिवाइडेड बाय बेस। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट कितना है? V है और बेस कितना है? I। तो tan थीटा इज इक्वल टू V बाई I और V बाई I क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? R। तो यहाँ हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू R।
स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। वापिस से हम सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हमने वोल्टमीटर यूज किया है। वोल्टमीटर क्यों यूज किया है? वोल्टेज मेजर करने के लिए। अमीटर यूज किया है। अमीटर क्यों यूज किया है? करंट मेजर करने के लिए। तो वोल्टमीटर और अमीटर से हम वोल्टेज और करंट मेजर करेंगे। यहाँ पर हम एक रियोस्टेट यूज करते हैं। रियोस्टेट क्यों यूज किया है? ये वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसकी हेल्प से हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी कर सकते हैं। आया समझ में? हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज का बैटरी है, कांस्टेंट वोल्टेज का बैटरी है, कांस्टेंट ईएमएफ का बैटरी है, तो उसे हमें अगर वेरी करना है तो हम सीरीज में क्या लगा देंगे? रियोस्टेट लगा देंगे। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? वेरी होने लगेगा। ओके, तो हम अलग अलग रीडिंग्स ले सकते हैं, अलग अलग रीडिंग्स ले सकते हैं। तो हमको क्या मिला? ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। रीडिंग से क्या पता चलता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन तभी ग्राफ बनता है जब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। I is directly proportional to V. That's why graph between voltage and current is straight line. It is called linear graph. It is called linear graph. Linear graph. आपने linear equation देखा होगा, ऐसे ही linear graph. Okay. Thank you very much.